हेलो फ्रेंड्स। तो दिन के 11 बज चुके हैं और हम लोग तैयार हैं हिंदी के एक शानदार क्लास के लिए। तो अगर आप भी डीएड की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो हिंदी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ना, क्योंकि इससे जो है हिंदी से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है। और हिंदी जो है बहुत टफ नहीं होता है, बस आपको वही चीज़ पढ़ना है फ्रेंड्स जो आपके एग्जाम के लिए हो, और जो लेवल होता है उस लेवल के क्वेश्चन को पढ़िए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अनुसार पढ़िए, ठीक है। और हम जो क्लास लेकर आते हैं फ्रेंड्स, ऐसे ही क्लास है आपके लिए। ये सभी क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर के अनुसार सेट किया गया है, तो सभी को याद कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। तो चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे और हम लोग डायरेक्ट जो है क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक। चलिए आज का पहला क्वेश्चन कहता है, आज का पहला क्वेश्चन है जी कि लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे। लोग जो है बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे। वाक्य का काल पहचानिए। अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण भूतकाल, समान भविष्य काल, सामान्य भूतकाल। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, वाक्य का काल पहचानना आपको। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा जी? बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आ रहे थे, यहाँ पे हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो है लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, इसलिए यहाँ जो हो गया आपका क्या हो गया? अपूर्ण भूतकाल, ठीक है। यहाँ पे पूर्ण नहीं होगा क्योंकि आ ही रहे थे, ठीक है। और ये जो फ्रेंड्स भूतकाल का बात हो रहा है यहाँ पे, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे चलते हैं हम लोग। बिल्कुल इसीलिए वाला क्वेश्चन आएगा फ्रेंड्स, सभी को अच्छे से समझिएगा, याद करिएगा। टॉपिक वाइज भी क्लास आपको हम लेकर आएंगे, अभी जो है फिलहाल इसको पढ़िए आप। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? कन्नड़, असमिया, उड़िया या फिर बांग्ला? तो फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा, दूसरा का सही जवाब हो जाएगा कन्नड़ जो है, ठीक है। द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कन्नड़। आगे चलते हैं। तीसरा, बिंदु का बहुवचन क्या होता है? बिंदु का बहुवचन क्या है? तो फ्रेंड्स याद रखिए, तीसरा का सही आंसर हो जाएगा बिंदु का जो बहुवचन होता है वो क्या होता है? बिंदु का बहुवचन क्या होता है फ्रेंड्स? ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क देना, ठीक है। इसका आपको आंसर बताना है, क्लास खत्म जाने के बाद कमेंट कर दिया, ठीक है। ये वाला आपके लिए होमवर्क हो गया। आगे चलते हैं हम लोग। चौथा नंबर क्वेश्चन है, जड़ का विरुद्धार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा होता है? ठीक है, जड़ का, ठीक है, कहने का मतलब विलोम शब्द बताना आपका। जड़ का विलोम क्या होता है जी? याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा जड़ का चेतन होता है, ठीक है। जड़ का चेतन होता है। आगे चलते हैं हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य को पहचानना है। मजदूरों को अनेकों काम है, मजदूरों को अनेकों काम है, मजदूरों के अनेक काम है या फिर मजदूरों को अनेक काम है। इसमें से शुद्ध वाक्य को पहचानना है आपको। तो पांचवा का सही जवाब हो जाए फ्रेंड्स मजदूरों को अनेक काम है, पांचवा का डी हो गया। आगे चलते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है, निर्मल का विलोम शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? निर्मल का विलोम शब्द क्या होता है? छठा का आंसर, निर्मल का विलोम शब्द क्या होता है? तो निर्मल का जो विलोम शब्द होता है जी, याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा मलिन होता है। छठा का ए हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी वाक्य के अर्थों का आधार पर सजाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, जब किसी वाक्य को अर्थ के आधार पर सजाया जाए, अर्थ के आधार पर सजाया जाए तो उसे क्या कहते हैं? उसे पता है क्या कहते हैं? अर्थालंकार कहते हैं, ठीक है। जब अर्थ के आधार पर सजाया जाएगा तो उसको अर्थालंकार कहेंगे, ठीक है। शांतमा का सी हो गया। डीएलएड में सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स अलंकार से क्वेश्चन आता है, और अलंकार का एक स्पेशल क्लास आएगा जिसमें आप फ्रेंड्स एक ही क्लास में आप समझ पाएंगे कि अलंकार को कैसे पहचाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। बहुत सारे लोगों को अलंकार समझ में नहीं आता, लेकिन आपके जब क्लास लेकर आएंगे आप अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता है, ठीक है। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता है। दिए गए विकल्पों में से कहावत का सही अर्थ क्या होता है? स्वयं ही सब कार्य करना आवश्यक है, संकट में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता, मृत्यु के बाद ही स्वर्ग दिख पाता है, या फिर स्वर्ग देखना है तो मरो। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, इसका मतलब क्या हुआ? कमेंट कर दीजिएगा इसका आंसर, ठीक है। तो फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा इसका, संकट में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन है जी, सूरसागर किसकी रचना है? सूरसागर जो है किसकी रचना है? सूरदास, कबीर, कालिदास या फिर तुलसीदास की? सूरसागर किसकी रचना है? तो 9वां का सही जवाब हो जाएगा सूरसागर जो है, याद रखिए फ्रेंड्स, सूरदास की रचना है। ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानना है। इसमें से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। दुर्जन लोगों को सुधारना कठिन है, रविवार को हम चर्च को जाते हैं, यह लड़की ने कोई काम ठीक से नहीं किया, श्री राम और रावण के बीच पोर युद्ध हुआ। इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा आएगा शुद्ध वाक्य को पहचानने वाला, ठीक है। 11, दिए गए चारों विकल्पों में से कौन सा पुल्लिंग है? सुबह, मिर्ची, जीरा या फिर दृष्टि? पुल्लिंग इसमें से कौन सा होगा? 11 का आंसर पुल्लिंग इसमें से कौन सा है? सही जवाब है जीरा जो है जी पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। जीरा पुल्लिंग होता है। आगे चलते हैं। 12,
सांप को दूध पिलाना। दिए गए विकल्पों में से मुहावरे का सही अर्थ का चयन करना। ठीक है, मुहावरा हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया, विलोम शब्द हो गया। ठीक है, ये सब बहुत सारा है, आप सब नहीं पढ़ पाएंगे, बहुत सारा, आप कितना याद करिएगा। तो हम सब पढ़ाएंगे भी नहीं आपको, सिर्फ वो क्वेश्चन पढ़ाएंगे जो पूछा जाता है, जो आपके एग्जाम में पूछने का चांस है, जो लेवल है आपका, उसी लेवल के क्वेश्चन को पढ़ेंगे फ्रेंड्स, और क्वेश्चन वहीं से आएगा भी, देख लीजिएगा। ठीक है, 12 का आंसर हो जाएगा। सांप को दूध पिलाने का मतलब होता है बुरे व्यक्ति के साथ नेकी करना, इसका मतलब हो गया सांप को दूध पिलाना। ठीक है, 12 का ए। 13, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, उसके लिए एक शब्द क्या होता है? अजानुबाहु होता है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए हो गया, इसका आंसर भी आपको याद कर लेना है। 14 नंबर क्वेश्चन है, कामायनी किस युग की रचना है? कामायनी जो है किस युग की रचना है? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, रहस्यवाद या फिर छायावाद? कामायनी किस युग की रचना होता है? सही जवाब है फ्रेंड छायावाद, इसका आंसर हो गया। कामायनी किस युग की रचना है? तो छायावाद इसका आंसर हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा भूतकाल के भेद नहीं आता है? कौन सा भूतकाल के भेद में नहीं आता है? संभाव्य, अपूर्ण, पूर्ण या फिर सामान्य? बताइए, भूतकाल में नहीं आता है। ठीक है, तो बता दें फ्रेंड्स, संभाव्य जो होता है वो भूतकाल में नहीं आता है, 15 का ही हो गया। ठीक है, संभाव्य जो होता है वो भूतकाल के भेद में नहीं आता है, 15 का ही हो गया। ठीक है, 16 नंबर वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर था। ये मामा का बहुवचन बताइए, तो मामा का बहुवचन क्या होता है? मामा का बहुवचन कौन बताएगा? मामा का बहुवचन कौन बताएगा? चलिए, तो फ्रेंड्स बता दें आप सभी को, मामा का जो बहुवचन मामा ही होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया, मामा का मामा ही होता है। ठीक, 16 का ए। आगे चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, दोहे में च और ला की आवृत्ति हुई है, यह कौन सा अलंकार है? ठीक है, अलंकार को कैसे पहचानना है, स्पेशल क्लास आएगा, इस पर टेंशन मत लीजिए, यहाँ पे फिलहाल हम आपको आंसर बता देते हैं। तो फ्रेंड्स 17 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। ठीक है, यह जो आपका अनुप्रास अलंकार होता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, चवर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती है? चवर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती है? चवर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती है फ्रेंड्स? तो 18 का सही जवाब हो जाएगा तलब है, इसका आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 19, सतसई के लेखक कौन है? सतसई के लेखक कौन है? सही जवाब हो जाएगा, सतसई के लेखक हैं बिहारी लाल चौबे। ठीक है, 19 का फ्रेंड्स बी हो गया। 20 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से जंगल का समानार्थी कौन सा? जंगल, कस्बा, अरण्य, नगर, सुनसान? जंगल का समानार्थी शब्द क्या होता है? तो अरण्य होता है जी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जंगल का समानार्थी शब्द अरण्य होता है। ठीक, समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग। 21, दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द ज्येष्ठ का तद्भव क्या होता है? ज्येष्ठ का तद्भव हो जाएगा फ्रेंड्स, ज्येष्ठ का तद्भव हो जाएगा, बताइए। 21, ज्येष्ठ का तद्भव क्या होता है? तो ज्येष्ठ का फ्रेंड्स, इसका आंसर आपको होमवर्क देते हैं, इसका आंसर कमेंट मतलब क्लास खत्म हो जाने के बाद कमेंट करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो गया। आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, ये सभी आपको रिकॉर्डेड वीडियो इसलिए मिल रहा है जी, क्योंकि थोड़ा सा मेरा जो यूट्यूब है इसमें थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू हो गया है, इसलिए लाइव हम नहीं कर पा रहे। 1-2 दिन के अंदर जो है इसको ठीक कर लिया जाएगा, 1-2 दिन के अंदर, और हम आपको अच्छे से लाइव पढ़ाएंगे। लाइव अभी आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल रहा है, क्योंकि मेरा यूट्यूब में कहीं भी कुछ दिक्कत हो गई, इसलिए हम लाइव नहीं आ पा रहे हैं। ठीक, दिए गए विकल्प में शुद्ध वाक्य को पुष्टि करिए। इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा होता है? मेरा नाम श्री मोहन जी है, मेरा नाम मोहन है, मेरा नाम मोहन जी है, मेरा नाम श्री मोहन है, 22 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेरा नाम मोहन है, यह जो आपका शुद्ध वाक्य है, 22 का बी, 22 का बी हो गया। आगे चलते हैं हम लोग। 23, अतिवृष्टि का विलोम दिए गए विकल्पों में से कौन सा? अतिवृष्टि का विलोम क्या होता है? अतिवृष्टि का विलोम क्या होता है? अनावृष्टि, अनिवृष्टि, अनुवृष्टि, अतिवृष्टि? अतिवृष्टि का विलोम क्या होता है जी? तो 23 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अनावृष्टि होता है, अतिवृष्टि का विलोम शब्द होता है अनावृष्टि। आगे चलते हैं हम लोग। 24 नंबर क्वेश्चन है, समाचार का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? समाचार का बहुवचन क्या होता है? तो समाचार का जो बहुवचन होता है, सही जवाब हो जाए फ्रेंड्स समाचार होता है। समाचार का समाचार ही होता है, समाचार का बहुवचन समाचार ही होता है। ठीक, अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष, आ जा हा सा, इसमें से अघोष वर्ण कौन सा होता है जी? तो सा जो हो गया आपका अघोष वर्ण हो गया, 25 का डी हो गया। ठीक है, अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं बताएंगे आपको। ठीक है, क्लास में डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। अभी हम क्लास करवा रहे हैं आपको कि देखने के लिए कि ये क्वेश्चन जो है ऐसा ही आता है, इसी लेवल का आता है, और क्वेश्चन यहीं से आएगा। ठीक है, तो क्लास को एक भी मिस मत किया, एकदम यहीं से क्वेश्चन आएगा। बार बार आप सभी बोलते हैं ऐसा ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए, अल्प प्राण कौन सा है जी? अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? अल्प प्राण वर्ण कौन से है? आ का गा, था दा या फिर फा बा? अल्प प्राण वर्ग कौन सा है? 26 का सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, कागा जो होता है वो अल्प प्राण है। 27, कौन स्वर्ण नहीं है? इसमें से स्वर्ण कौन सा नहीं है? आ, उ, ए या फिर इया? स्वर नहीं है, आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, यह जो होता है आपका स्वर नहीं है। 28, हिंदी वर्णमाला में वर्ण, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं?
28 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 52 हो जाएगा इसका आंसर। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं, 28 का बी। आगे 29, इसमें से कौन अयोगवाह है? अयोगवाह इसमें से कौन सा हो जाएगा? विसर्ग, महाप्राण, संयुक्त व्यंजन या फिर अल्पप्राण। 29 का सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स विसर्ग जो होता है वो अयोगवाह हो जाएगा। 29 का ए हो गया। 30 नंबर क्वेश्चन है, इसमें से री स्वर नहीं है, इसमें से री स्वर नहीं है। कृपा, कृष्ण, दृष्टि या फिर आज। आसान क्वेश्चन है, री स्वर किसमें नहीं है? तो आज में फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए इसका आंसर है फ्रेंड्स ये पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में दे देंगे। ठीक है, आपके फ़ोन में भी खुद भी रिवाइज कर पाएंगे, ग्रुप में सेंड कर देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स क्लास के लिए यहाँ पे पीडीएफ बन भी चुका है। संधि का क्लास देखिए यहाँ पे सेट हो चुका है, कैसे पहचानना है और आसानी से पहचान भी लेंगे आप। ठीक है, तो फ्रेंड्स कहने का मतलब है कि पूरा तैयारी करवाया जाएगा आपका। ठीक है, क्लास टाइमिंग होता है दिन में 11 बजे, शाम में 7:30, फिर 8 बजे। ठीक है, ये 3 टाइम आपका क्लास चल रहा है। ठीक, चलिए समाप्त करते हैं, हम लोग मिलते हैं शाम में।